पाकिस्तानी सेना की तरफ से बुधवार से जारी गोलाबारी से एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर जम्मू कश्मीर के पुंछ और उरी जिलों में भारी तबाही देखने को मिली है। इलाके में मकानों, दुकानों और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। पुंछ में लोगों ने बेकसूरों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। यहाँ पे लोगों का नुकसान हुआ। जिस मकान पर हम खड़े हुए हैं, इस मकान के अंदर गरीब आदमी को एक एटम नहीं बची, इतना डैमेज हो गया। और साथ में आप पीछे कैमरा घुमा के भी आप देखें कि एक मकान एक गरीब का यहाँ पे खत्म हो गया। ये आज तकरीबन 24 घंटे में इतना पाकिस्तान की वजह से यहाँ पे नुकसान हुआ। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी बढ़ने की आशंका को देखते हुए कई परिवार सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। गुरुवार को पुंछ के बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखा। ये 2 दिन से पुंछ बंद है। इतना खौफ यहाँ पुंछ में है, आप यकीन मानोगे यहाँ पे 80% लोग जो यहाँ से भाग गए हैं। उरी जिले में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कई लोगों को उनके घरों से निकालकर प्रशासन द्वारा बनाए गए अस्थायी आश्रय गृहों में ले जाया गया। उधर जब गोलाबारी होती है, बाहर निकलने से हम बहुत मजबूर हैं। जो हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, कुछ हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। माल मवेशी अंदर बंद है, तो हमारा मजदूरी पे जाना भी मुश्किल है। गेट भी बंद होता है। सब कुछ छोड़ के हम इधर आ गए। माल मवेशी बंद है। जी हाँ, इधर बुलाया हमारे को, संदेशा मिला कि आप नीचे आ जाओ, आपका कोई बंदोबस्त हम करेंगे, इसलिए फिर हम इधर आए। कुछ लोगों को याद है कि 2018 और 2019 में भी उन्हें इस तरह के हालात का सामना करते हुए अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हमारे को शेलिंग पड़ती है मकान के ऊपर, हम ऐसे कांपते हैं। हम 2018 में गोलाबारी हुई, 19 में गोलाबारी हुई। एनएचपीसी क्वार्टर में रहे हम 13 दिन। एनएचपीसी क्वार्टर जो बांडी बनाए हैं 13 दिन वहाँ रहे, उसमें हम वापस चले गए। फरवरी में 2018 में हम रहे यहाँ हाई सेकेंडरी में, वहाँ भी 9 दिन के बाद हमें भेज दिया वापस। अब हालात ठीक हो गए, अब चले जाओ घर। हम चले गए, हम अपने अपने घर, अब क्या करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक शेल्टर कैंपों में रह रहे लोगों की सुविधा के लिए हर जरूरी इंतजाम किए गए हैं। हमारे पास जो है खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट किया गया है। इनके रहने का इंतजाम है, सारी फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि ये जो शेलिंग हो रही है, छोटा फायर हो रहा है बॉर्डरों पे, उसके मद्देनजर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको यहाँ पे लाकर इनको एडजस्ट किया है। भारत द्वारा पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रिहायशी इलाकों में भारी गोलीबारी की है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।